कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन और वक्फ बोर्ड के दीगर ओहदेदारान के हमरा कब्रस्तान के लिए मख्तस की गई अराजी का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर तेलंगाना हुकूमत ने शेखपेट मंडल में मस्जिद गैर आबाद के करीब 1 एकड़ 5 गुंठा अराजी मख्तस की है। कारवान के रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी व दीगर के हमरा मख्तस की गई अराजी का मुआयना किया और साफ सफाई के इक़दामात की निगरानी भी की। दरियासना उन्होंने वहाँ मुनक़्क़िद एक प्रोग्राम में भी शिरकत की। अपने खिताब में कौसम मोहिउद्दीन ने कहा कि सदर मजलिस की हिदायत पर उन्होंने शाहिद साहब व दीगर के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर अराजी की निशानदही की थी और आखिरकार गैर आबाद मस्जिद के करीब कब्रस्तान के लिए अराजी हासिल की गई है। कौसम मोहिउद्दीन ने बताया कि मजीद कुछ अराजियात की निशानदही की गई है। सदर मजलिस और वक्फ बोर्ड चेयरमैन से बातचीत के बाद इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद, मजलिस के कॉरपोरेटर्स, सीनियर लीडर्स, सरगर्म कारकुनान, मस्जिद कमेटी के अराकीन वो दीगर का शुक्रिया भी अदा किया। रियासत तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब अजमतुल्लाह साहब और हल्के कारवान के मजलिसी तमाम कॉरपोरेटर और शेखपेट डिवीज़न के कॉरपोरेटर जनाब फराज साहब और गैर आबाद मस्जिद जो वक्त के रिकॉर्ड के हिसाब से किया गया, उस मस्जिद के ज़िम्मेदार जनाब गुलाम मोहिउद्दीन पाशा भाई साहब और मस्जिद के कमेटी के तमाम ज़िम्मेदार और जनाब शाहिद साहब और यहाँ पर आए हुए जमात के ज़िम्मेदार सदर मतमदीन और जुबली हिल्स हल्के शेखपेट के तमाम ज़िम्मेदार, आज जो यहाँ पर अलीजापुर रोड के ऊपर जो प्रोग्राम रखा गया, यह हालिया में 15-20 दिन पहले से सदर मोहतरम जनाब नाक़िब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अली साहब ने शाहिद भाई को और मुझको, हमारे लोगों को जिम्मेदारी दी थी कि जुबली हल्के के लिए एक कब्रिस्तान की ज़रूरत है, क्योंकि वाक़ई अगर किसी का इंतकाल हो जाता है या जमाली कुंटा या दीगर कब्रिस्तानों के अंदर वहाँ पर डिपेंड किया गया था, मगर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैं शाहिद भाई और मिलकर कई जगह की आइडेंटिफाई किया गया, जिसके बाद इस गैर आबाद मस्जिद मदीना के नाम से अभी रखा गया। ये भी मस्जिद कई सालों से गैर आबाद थी, आबाद नहीं थी। उसके बाद यहाँ पर इस मस्जिद को आबाद किया गया। इस मस्जिद के तहत 2500 गज ज़मीन है और इस मस्जिद के पिछले हिस्से में कई कब्रें हैं और एक पुरानी गैर आबाद मस्जिद भी है अभी, और साथ ही साथ इस मस्जिद को 2500 गज वक्त रिकॉर्ड के तहत है। आज यहाँ पर चेयरमैन साहब ने अभी ऑर्डर देने वाले हैं ज़िम्मेदारों को, और ये कब्रिस्तान के अंदर वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा दिया गया मदीना गैर आबाद कब्रिस्तान के नाम से। और मैं यहाँ पर आए हुए तमाम से, जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने बताया, जो प्रोसेस है आर्मी के अहदेदारों का वो लोग करते रहते हैं, और ख़ास तौर से इंशाअल्लाह, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से वह बोर्ड की तमाम टीम आकर मुआयना कर रही थी, सर्वे कर बाउंड्रीज फिक्स की गई, जिसके बाद यहाँ पर साफ सुथरा किया गया और आज प्रोग्राम रखा गया। मैं साथ ही साथ यहाँ पर आए हुए तमाम ज़िम्मेदारों का और तमाम लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाअल्लाह अनक़रीब के अंदर और एक 2 कब्रिस्तान के लिए जगह देखा गया। इंशाअल्लाह वो सदर मोहतरम को और हमारे चेयरमैन साहब को बताकर वहाँ पर भी जुबलीस के लिए और दीगर इलाक़ों के लिए दिया जाएगा। मैं फिर यहाँ पर आए हुए मेरी जमात के तमाम ज़िम्मेदारों का और ख़ास तौर से चेयरमैन साहब का, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और काफ़ी देर हो चुकी, क्योंकि 3 साढ़े 3 का टाइम दिए थे, कई जगह पर आने के वजह से देर हो चुकी चेयरमैन साहब को। यहाँ पर आए हुए तमाम ज़िम्मेदारों का
मुसल्लियों का तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,